अरे कमला पागल है क्या? पागल हूँ साहब? मैं यहाँ बैठी हूँ, आपको कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेम साहब, आपको ना नहीं पता साहब मुझे कितना पसंद करते हैं, और मुझे ना साहब से शादी करनी है। क्या तू अपनी औकात भूल गई क्या? साहब है इस घर के तेरे मालिक। तो अब मैं मालकिन बन जाऊंगी। और मैं कहाँ जाऊंगी? आप बाहर। तुम एक काम करना ना, तुम घर का काम वाम देख लेना। एक काम करो, कमला की जगह तुम ले लो और कमला तुम्हारी जगह ले लेगी। अच्छा तो ठीक है, आप शायद भूल चुके हैं, ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी और जिस कंपनी में आप काम करते ना, वो सब मेरे बाप ने दी है। जब इस घर की नौकरानी बन जाऊंगी ना, मेरा बाप यूं छीन लेगा। अरे तो ये भी तो दहेज में ही आई है तुम्हारे साथ। तो अब जब दहेज आया, इतना अच्छा चलता फिरता सुंदर दहेज, तो इसको क्यों हम यूज नहीं कर रहे हैं? ठीक है, यूज करना चाहिए। पापा को फोन कर देती हूँ। मेम साहब एक मिनट। साहब आपने मेरे से झूठ बोला। आप जो इतने दिन से मेरे लिए चले जा रहे थे, और जब मुझे वो सब वादे कर रहे थे, ये घर तो अब मेम साहब मतलब मेरी बीवी ने मेरे नाम कर दिया, अब ये सब तेरे को दूंगा मैं, इसका मतलब आप मेरी लेने के लिए मुझे झूठ बोल रहे थे? आप अभी भी कंगाल हो, और मैं यहाँ आके अपनी मेम साहब से ये सब बोल गई, अब मेरा क्या होगा? अरे बस बस, तो इसका मतलब तू मेरे साथ सिर्फ पैसों की वजह से थी? तू मेरे से प्यार नहीं करती क्या? मैं तेरे को खुश नहीं रखता था? इसका मतलब तू सिर्फ जायदाद के पीछे मेरे साथ आना चाहती है कि हाँ मैं तो शादी करूँगी, मालकिन बन के रहूँगी, यही है ना? और तुम क्या कह रही हो कि तुम इसकी लेते हो? अरे जब भाई तुम नहीं दोगी तो इसके तो लूंगा ही ना। अब दहेज आया, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना। जब बीवी ऐसी हो तो फिर क्या कर सकता है पति? पति तो कहीं ना कहीं तो मुँह मारेगा ही ना। अब बाहर मुँह मारने से अच्छा तुम खुद सोचो, घर में ही मुँह मार रहा हूँ, कहीं बाहर नहीं मार रहा, क्योंकि उससे बदनामी मेरी नहीं तुम्हारी होगी कि तुम मुझे खुश नहीं रख पाती। हाँ वो सुनो, मैं एक बात बताओ, मैं नहीं देती, मेरी मजबूरी है। तुम्हें क्या पापा ने बोला नहीं था कि मेरी बेटी अंदर से कितनी कमजोर है? तुम और तुम अपना तरीका भी तो देखो, जब तुम लेते हो तो तुम्हें होश रहता है कि तुम कैसे ले रहे हो ना। तुम्हें होश है कि तुम ऊपर चढ़ा रहे हो कि आगे चढ़ा रहे हो कि पीछे चढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो हैं? मैं नहीं बस की है तुम इतना झेलना। मैंने तो पापा को साफ बोल दिया, पापा दामाद लाओ ऐसा जो मुझे टच ना करे, और टच करे तो मेरी मर्जी से। इस वजह से पापा ने तुम्हें घर जमाई रखा, ये घर दिया, गाड़ी दी, कंपनी नाम तुम्हारे कर दी, ऊपर से कमला भी कर दी। और क्या ही चाहिए तुम्हें? मेरे साथ साथ तो तुम इसको भी इस्तेमाल कर रहे हो, और क्या करोगे? अरे बस बस, तुम नहीं झेल सकती तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं झेल सकता। कमला की लेता हूँ दबा के, कमला भी तो अच्छे से झेल लेती है और जैसे बोलता हूँ वैसे देती है, लेकिन तुम्हारी बस का कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना तुम्हारी है ही नहीं, सिली पड़ी है, टाँके लगे पड़े हैं नीचे तुम्हारे। और क्या रही कमला की बात, तो एक काम करो ना, कमला की और मेरी शादी करवा दो। उससे क्या रहेगा कि कमला भी घर की मालकिन बन जाएगी। मैं तो हुई ना जमाई, मैं तो घर में ही रहता हूँ, तो कमला तुम्हारी छोटी बहन बन के रह लेगी। अब दी है, इस्तेमाल तो करूँगा ही ना, इसकी लूंगा फिर मैं दबा के, तुम मत देना, घर की बात घर में रह जाएगी। हाँ मेम साहब, साहब ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप मेरी शादी करा दो साहब से। आपको ना एक नौकरानी और एक बहन दोनों की कभी महसूस नहीं होगी कमी, क्योंकि मैं नौकरानी वाला भी सारा काम कर दूंगी और साहब की बीवी वाला भी। आप ना आराम से अपना शॉपिंग करो, घूमो फिरो, मौज लो, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी कि आप कमज़ोर हो तो साहब आपकी ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे लेंगे। साहब को मैं और तुम्हें देनी भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद सोचो, तुम भी खुश, मैं भी खुश, कमला भी खुश। तुम्हारा हिस्सा मैं कमला से ले लिया करूँगा, जब मेरा मन करेगा लेने का। तुम तो दोगी नहीं, तो फिर मैं कमला जिंदाबाद। हाँ कमला, और सुनो जी, बात तो आप दोनों ठीक ही कह रहे हो, इसमें कुछ गलत तो है नहीं, और आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो। मेरे पापा का ही दहेज लाया हुआ तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, और मेरे पापा ने ही बोला था कि जिसमें दामाद जी की खुशी उसी में मेरी। पर कमला, गलत तो तू भी नहीं है, मैं ही तो तुझे लाई हूँ इस घर में, और देखो मेरी गलती का पछतावा तुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि सांप को मैं नहीं देती तेरे, है ना, और उसके बदले उन्हें खुश तू रखती है। अगर सोच तू खुश ना रखती तो सांप तो बाहर मुंह मारते ना। हाँ, तूने तो मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी, ऊपर से मैं ही तुझे गलत समझ रही हूँ। देख कमला, काम तो तूने सारा अच्छा किया है ना, पर जो तूने अभी बोला ना, ऐसे कूद के आई तू इसके ऊपर से और यहाँ आके बैठ गई, ये काम ना दोबारा मत करियो। शादी नहीं करवाऊंगी, बाकी तू साहब के साथ कुछ भी कर ले, क्योंकि मैं वो सब नहीं कर सकती ना। तो एक काम करते हैं ना, शादी नहीं करवा रही ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं कमला, अगर हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दें महीने की, हाँ तो कैसा रहेगा?
ये बिल्कुल आइडिया आपका सही है, तभी तो पापा ने आपको दामाद बनाया है। जब इतना पैसा है ही हमारे पास, हाँ। तो एक काम करते हैं, इसके महीने के 50,000 कर देते हैं सीधा। 50,000? अरे तुम खुद सोचो ना, अगली मेरा भी तो संभालती है ना। अच्छा। मेम साहब आप दोनों ना बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं, शादी करके भी वैसे क्या मिलता मुझे। हाँ। महीने के 50,000 कौन सा नौकर कमाता होगा। मेरी तो वो क्या लगती है साहब, क्या लॉटरी लॉटरी। हाँ, लॉटरी लग गई मेरी तो। लेकिन सुनो ना, इसको फिर ना मार्केट वार्केट भी जाने की जरूरत नहीं है। आप जाते हो ना गाड़ी लेके, हम दोनों चला करेंगे, सब्जी सुब्जी सब हम ले आए करेंगे। अरे नहीं, तो कमला ही जाएगी मार्केट, और गाड़ी में जाएगी और गाड़ी में ही आएगी। गाड़ी में जाएगी हाँ। तो लोग क्या सोचेंगे, कमला को गाड़ी क्यों दे दी, समझो ना, अरे बेइज्जती तो हो जाएगी ना। देखो, हमारे पास इतना पैसा है, कमी नहीं है, तो हमारा नौकर भी थोड़ा एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए ना। अच्छा। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो सोच साहब के आप। देखो, जाएगी तो हमारी ही वाह वाह होगी कि अरे उनका नौकर भी एकदम शान में रहता अच्छा है। छोड़ो ना ये सारी बातें, अब आप तू जा ना। चल कमला तू जा, मैं अभी आता हूँ ना। अभी क्यों? अरे अब क्या करें, जब इतनी सारी बातें हो ही गई तो मेरा भी थोड़ा मूड फिसल गया, तो मैं सोच रहा हूँ एक दो बार ले लूँ दवा के। क्यों कमला, तैयार है ना? हाँ साहब, मैं ना जाके वो कमरे में तेल वेल रख लेती हूँ। हाँ। मेम साहब आपके लिए चाय बना दूँ क्या? हाँ, सिर दर्द तो है ही मेरा। अरे जा। यार, मेम साहब के लिए चाय बाद में बनाना, पहले मेरे लिए तुम घोड़ी बन जाओ। अरे सुनो ना, आप यहाँ आओ ना। मैं क्या कह रही हूँ कि ज़्यादा मत लेना, सर पे चढ़ जाएगी। अरे ज़्यादा लेता ही कहूँ मैं, एक बार नीचे देता हूँ, एक बार मुंह में देता हूँ, बस छुट्टी। मैं भी देते हो? हाँ मैं तो मुंह में देता हूँ। अरे उसको तो बड़ा शौक है लेने का। हैं? हाँ अच्छा। वैसे तुम चाहो तो नीचे तो द्वार बंद है, ऊपर तो खुला है। नहीं जी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। एक बार ट्राई तो करके नहीं देखो। जी। अच्छा ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी, जा रहा हूँ मैं। पर पति मेरे ही रहोगे? अरे तुम्हारा ही हूँ। हाँ। तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना जाऊंगा। वो क्या कहते हैं, मैं Promise? आज, अरे वो कहते नहीं है, मैं आज से ही शपथ लेता हूँ, मरते दम तक तुम्हारा ही रहूंगा। हाँ फिर ठीक है, कम से कम मर जाओगे तो मुझे क्या है। वाह 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 वाह, जाओ तुम, मैं तो चला लेने, तो अपने ख्याली पकाओ। कैसा आदमी है, दौलत के पीछे मुझसे शादी कर ली, अब मैं नहीं देती हूँ तो कमला पे डोरी डाला, वो कमला भी मुँह ही मालिक को दबा दबा के देती है। देने दो, मेरी तो बच रही है ना, भाड़ में जाओ, पापा को तो बता दूँ।